सो लेयर्स ऑफ यंग एंथर। तो हम लोग यहां पे देख रहे हैं एंथर का एनाटॉमिकल पार्ट, एंथर के लेयर्स। तो हम लोग देखते हैं कि एंथर का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज एपिडर्मिस। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एंथर का। फिर एंथर का जो सेकेंड लेयर होता है, द सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स ऑफ एंथर, इट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। सेकेंड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोथीशियम। फर्स्ट लेयर है आपका एपिडर्मिस और सेकेंड लेयर है आपका एंडोथीशियम। और फिर एंथर का थर्ड लेयर, द थर्ड लेयर, ये लेयर मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। ये 2 से 3 के मल्टीपल लेयर्स होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं मिडल लेयर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिडल लेयर। द थर्ड लेयर इज कॉल्ड मिडल लेयर। एंड द फोर्थ, द इनर मोस्ट लेयर, जो सबसे अंदर की तरफ होता है, इसे हम लोग टेप्टम कहते हैं। इसे हम लोग टेप्टम कहते हैं। द फोर्थ लेयर, इट इज कॉल्ड टेप्टम। और फिर टेप्टम के अंदर एक टिश्यू होता है। उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। द टिश्यू इनसाइड द टेप्टम, इट इज कॉल्ड स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू, इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर क्या होता है, तो इससे पहले हम लोग ये देखते हैं, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये इन सारे लेयर्स का काम क्या, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ईच लेयर। सो जो पहले 3 लेयर है आपके, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, जो पहले 3 लेयर है हमारे पास, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर, इन तीनों का काम होता है प्रोटेक्शन। इन तीनों का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्लस डेहिशंस। प्रोटेक्शन यानी बचाव करना। किस चीज का बचाव करना? क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एंथर के अंदर ये जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। उन पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करना इनका फंक्शन है। किस? ये 3 लेयर का फंक्शन। इस 3 लेयर का फंक्शन क्या है कि वो अंदर जो बन रहे हैं, जो मेल गैमेटोफाइट यानी जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उनका प्रोटेक्शन करना इन तीनों लेयर का क्या है? फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन है डेहिशंस। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय डेहिशंस? डेहिशंस का मतलब होता है बर्स्ट करना यानी फटना। जब एंथर मैच्योर हो जाता है और पोलन ग्रेन उसमें पूरे बन चुके होते हैं, तब एंथर फट जाता है। एंथर फटता क्यों है? ताकि पोलन ग्रेन क्या हो जाए? रिलीज हो जाए। पोलन ग्रेन रिलीज होगा तभी तो वो फीमेल पार्ट पे जाएगा, और फीमेल पार्ट पे जाने के बाद पोलिनेशन होगा एंड देन फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे डेहिशंस का मतलब क्या होता है? बर्स्ट करना यानी फटना। तो जैसा कि आपने देखा अभी कि एंथर का यहां पे 4 लेयर था, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। तो यहां पे हमने इन चारों लेयर का भी स्टडी किया था। लेकिन ये चारों लेयर्स जो हैं ये यंग एंथर में होते हैं। ओके। और जब एंथर मैच्योर हो जाता है, जब एंथर यंग रहता है, तो यंग एंथर में ये जो आपके पास 4 लोब्स, ये जो आपके पास 4 थेका हैं, जो 4 थेका है, ये चारों को हम लोग क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया बोल रहे थे। इसे हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरेंजिया। जब माइक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर हो जाता है, यानी जब एंथर मैच्योर हो जाता है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे होंगे, ये एक पोलन सैक है और यहां पे ये पूरा एक पोलन सैक है। यंग और मैच्योर एंथर में यही डिफरेंस है कि यंग एंथर में टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, लेकिन मैच्योर एंथर में माइक्रोस्पोरेंजिया कन्वर्ट होता है पोलन सैक में। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके एक पोलन सैक बनता है। 2 माइक्रोस्पोरेंजिया मिलके एक पोलन सैक बनता है। तो यहां पे टोटल 2 पोलन सैक है। तो यहां पे पहला डिफरेंस हम लोग को यह मिल गया कि यहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है यंग में,
यंग एंथर में और मेच्योर एंथर में आपके पास, मेच्योर एंथर में हमारे पास 2 पोलन सैक होता है। यंग एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और मेच्योर एंथर में 2 पोलन सैक। और दूसरा डिफरेंस ये है कि स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर जो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पोलन ग्रेन्स में। एंड पोलन ग्रेन्स इज मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं क्योंकि ये मेल गैमेट को कंटेन करता है। ओके, उसके बाद ये जो 4th लेयर है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, टेप्टम। टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर। टेप्टम जो होता है, टेप्टम का मेजर फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। टेप्टम का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट किसको प्रोवाइड करना? नरिशमेंट अंदर ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स को क्या करना? प्रोवाइड करना। जैसे मैं यहां पे अभी सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम बनाऊंगा, ओनली 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। सो लेट सपोज कि ये टेप्टम के सेल्स हैं, ये टेप्टम का लेयर है। सो ये जो टेप्टम का लेयर है, टेप्टम के अंदर यहां पे जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो पोलन ग्रेन बनने में हेल्प करते हैं, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी यहां पे आपको पहले टेप्टम का फंक्शन समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये मान लो, लेट सपोज कि ये टेप्टम का लेयर है, और टेप्टम का जो लेयर है वो क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इन ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स को। ये जो पोलन ग्रेन्स यहां पे ग्रो हो रहे हैं, ये ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स है, इसको ये क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, यानी ये फूड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स को। ये पहला फंक्शन है टेप्टम का। और टेप्टम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आप लोगों को बताता हूं कि टेप्टम जो होता है, इसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है। इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म कैसा है? डेंस है, यानी घना, गाढ़ा। इसका साइटोप्लाज्म कैसा है? गाढ़ा है, डेंस साइटोप्लाज्म। और टेप्टम क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। इसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। टेप्टम इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट इज इनर मोस्ट लेयर। ये क्या है? इनर मोस्ट लेयर है एंथर का। सो टेप्टम इनर मोस्ट लेयर है एंथर का। ये सबसे अंदर का लेयर है, एंथर का सबसे अंदर का लेयर, इनर मोस्ट लेयर। इट हैज डेंस साइटोप्लाज्म। इसका साइटोप्लाज्म बहुत घना है, बहुत गाढ़ा साइटोप्लाज्म है, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। इसका मतलब इसके पास एक से अधिक न्यूक्लियस है। फंक्शन क्या बताया मैंने टेप्टम का? टेप्टम का फंक्शन मैंने बताया पहला कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग पोलन ग्रेन, टू ग्रोइंग और डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ये इसका मेजर फंक्शन है जो एनसीईआरटी में आपको लिखा हुआ है। और भी टेप्टम के कुछ फंक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल टेप्टम एक सब्सटेंस रिलीज करता है, उस सब्सटेंस को हम लोग पोलन किट बोलते हैं। इट रिलीजेस पोलन किट, इट रिलीजेस पोलन किट ऑन पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन पे क्या रिलीज करता है? पोलन किट रिलीज करता है। खासकर ऐसे इंसेक्ट, ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, उनके ऊपर ये पोलन किट ज्यादा रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि पोलन किट जो है वो आपके पोलन ग्रेन को क्या कर देगा? वो स्टिकी बना देगा। वो पोलन ग्रेन को क्या कर देगा? स्टिकी, यानी चिपचिपा बना देगा, ताकि वो पोलिनेशन में और आसान हो जाए, वो इंसेक्ट से और इजिली चिपक जाए। ओके, वो बीज से इजिली चिपक जाए या वो किसी एनिमल से इजिली चिपक जाए, ताकि पोलिनेशन में उसको आसानी हो। और एक और फंक्शन है टेप्टम का। टेप्टम का फंक्शन है कि वो कैलेज एंजाइम रिलीज करता है। इट रिलीजेस कैलेज एंजाइम, इट रिलीजेस कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम का क्या काम है? जो पोलन ग्रेन आपस में बहुत चिपके हुए होते हैं, उसे वो क्या करता है? आसानी से तोड़ देता है, ताकि पोलन ग्रेन क्या कर जाए? वो सेपरेट हो जाए। मैं आपको भी पढ़ाऊंगा आगे माइक्रोस्पोर टेट्राड का जब फॉर्मेशन होता है, तो उसके बाद कैलेज एंजाइम क्या करता है? उसको रिलीज करवा देता है। सो मेल इवेंट्स, तो मेल में जो इवेंट्स होते हैं, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
कहां पे होता है? ये होता है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। सो अभी हमने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया का सबसे इनर लेयर अभी आपने देखा था, ये टेप्टम था, दिस वाज टेप्टम। और टेप्टम के अंदर इंटरनल लेयर क्या है? ये स्पोरोजीनियस टिश्यू। टेप्टम के अंदर पूरा ये पूरा टिश्यू जो है, इस पूरे टिश्यू को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। और स्पोरोजीनियस टिश्यू का हर एक सेल, इस एक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलन मदर सेल, पीएमसी। वी कॉल इट पोलन मदर सेल, या इसे हम एमएमसी भी बोलते हैं। इसे हम एक और नाम से बोलते हैं एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। वी कॉल इट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट इज एमएमसी। तो ये जो पोलन मदर सेल होता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये मियोसिस में जाते हैं। ये हर एक सेल, एक सेल को मैं यहां पे बनाता हूं। ये जो एक सेल होता है ये किस में जाएगा? मियोटिक डिवीजन में जाएगा, यानी मियोसिस में जाएगा। आप लोग ने जरूर पढ़ा होगा कि मियोसिस इज ए रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शन यानी हाफ हो जाना। क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो यहां पे ये एक मैंने क्या बनाया है? एमएमसी। इसमें से मैंने एक एमएमसी निकाला। ये क्या करेगा? ये मियोसिस करेगा। ये 2 बार मियोसिस करेगा। एक मियोसिस 1 करेगा, एक बार ये मियोसिस 1 करेगा। तो यहां पे ये 2 हैप्लॉइड सेल्स, यानी इनके पास क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। लेट सपोज यहां पे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहां पे जो डिवाइड होकर 2 सेल बनेंगे, इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इसके पास क्या रहेगा? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फिर ये मियोसिस 2 में जाएगा, ये टोटल बन जाएंगे 4 सेल, 4 हैप्लॉइड सेल। और ये चारों हैप्लॉइड सेल जो होते हैं इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। वी कॉल इट एज माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये जो 4, ये पोटेंशियल पोलन ग्रेन आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आगे जाके ये पोलन ग्रेन ही बनने वाला है। यहां पे ये 4 माइक्रोस्पोर बना है और ये जो 4 माइक्रोस्पोर है ये एक पोटेंशियल पोलन ग्रेन ही है, क्योंकि डेवलप होकर ये पोलन ग्रेन ही बनेगा। ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये 4 हैं, इसलिए यहां पे नाम टेट्राड दिया हुआ है। माइक्रोस्पोर टेट्राड के ऊपर कैलेज एंजाइम आएगा। कैलेज एंजाइम आपको याद होगा टेप्टम से रिलीज होता है। टेप्टम से रिलीज होकर कैलेज एंजाइम इसको क्या करेगा? डिग्रेड कर देगा इस लेयर्स को, जो इसको आपस में क्या किए हुए हैं? जोड़े हुए हैं। और चारों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो यहां पे 4 अलग अलग पोलन ग्रेन सेल्स बनेंगे। 4 अलग अलग पोलन ग्रेन बनेगा आपके पास। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होता है? डिसोसिएट होता है। और यहां पे 4 अलग अलग क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं कैलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। और फिर हर एक पोलन ग्रेन फिर फर्दर क्या करता है? फिर फर्दर ये डेवलप होता है। हर एक पोलन ग्रेन अपने आप को क्या करेगा? फर्दर डेवलप करेगा। और यहां पे ये खुद में माइटोसिस करके इंटरनली 2 सेल का फॉर्मेशन करेगा। तो जैसा कि हमने देखा था कि स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल था और वो मियोटिक डिवीजन में गया, और वो 2 मियोटिक डिवीजन करने के बाद वो क्या बना था? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो आपके एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपने देखा होगा, ये है एक्चुअली में माइक्रोस्पोर टेट्राड का डायग्राम। माइक्रोस्पोर टेट्राड, ये माइक्रोस्पोर टेट्राड के ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलेज एंजाइम आता है और कैलेज एंजाइम इसको क्या करता है? सेपरेट कर देता है। ये 4 अलग अलग पोलन ग्रेन क्या करते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। ये चारों माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पोलन ग्रेन भी बोल सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो ये चारों माइक्रोस्पोर क्या करते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। यहां पे एक माइक्रोस्पोर का डायग्राम यहां पे बनाया है एनसीईआरटी ने। ये एक माइक्रोस्पोर फर्दर डेवलप होता है और डेवलप होने के बाद इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है
और फर्दर ये 2 सेल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। यहां पे माइटोसिस हो रहा है, यहां पे मियोसिस नहीं, यहां पे माइटोसिस हो रहा है। और माइटोटिक डिवीजन के बाद इस पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल बन जाता है। एक जो बड़ा सेल होता है ये वेजिटेटिव सेल होता है, और जो छोटा सेल होता है इसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल। एंड जनरेटिव सेल इज योर मेल गैमेट। जनरेटिव सेल ही क्या है, मेल गैमेट है। ये किसी किसी एंजियोस्पर्म में, इनफैक्ट 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म, यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, तो 60% एंजियोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट जो फ्लावर देते हैं, तो 60% एंजियोस्पर्म जो है, 60% एंजियोस्पर्म में ये 2 सेल स्टेज, यानी जब ये 2 सेल का था, जब ये 2 सेल का पोलन ग्रेन बना है, तभी वो पोलन ग्रेन को एंथर से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। 2 सेल स्टेज में इसको क्या कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और 40% एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल्ड स्टेज में, यानी जब ये 3 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फर्दर ये डेवलप होगा, तो ये कितना सेल का बन जाएगा, 3 सेल का। यहां पे 2 जनरेटिव सेल बन जाएंगे, यहां पे बन जाएंगे 2 जनरेटिव सेल, और वेजिटेटिव सेल आपका एक ही रहेगा। तो 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में क्या करता है, वो रिलीज होता है। ये 3 सेल्ड स्टेज है, दिस इज 3 सेल्ड स्टेज। ओके।